अब हम देखते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए उनकी लाइफ में आने वाले अप्रैल 2025 में कैसे-कैसे प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, कैसे-कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई, कैसे फेस करोगे? कोई तो सॉल्यूशन होनी चाहिए ना, कौन बताएगा, कैसे जानोगे? अचानक कोई चीज़ें हो गई। इसी चीज़ को हम इस रीडिंग में आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम इंट्यूटिव कार्ड से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन की तरफ मोड़ेंगे ताकि डिवाइन का मैसेज आप तक मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्लीज लाइक करिए जल्दी से वीडियो। अगर शेयर करते हैं बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सब्सक्राइब लाइक करके आप शेयर करोगे फिर तो आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत मिलने चाहिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये चैनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल वर्क के लिए क्रिएट किया है मैंने। अगर आप इसमें सहयोग करते हो, थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूट करते हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे लिए इतना ही बहुत है, बहुत ज्यादा, बहुत कुछ कर लिया आप मेरे लिए। 6 ऑफ पेंटिकल करके आने की कैंसर राशि वाले को कैसे करना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है। कुछ अधूरी चीजें पेंडिंग रह चुकी थी जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, छोड़ रहे थे, लेकिन वो आपका क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है कि नहीं नहीं आप इक्वल गिव एंड टेक करनी है, आप इग्नोर करके नहीं जा सकते किसी के साथ। ठीक है, किसी को आपने इग्नोर किया बहुत ज्यादा, आप भाग रहे हो कुछ लोगों से नजरें चुरा कर, या अलग स्टेट में मूव कर रहे हो, अलग अलग जगह पे आप सेटल हो रहे हो, मतलब किसी चीज से भागने की कोशिश या अपने आप से भागने की कोशिश। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रही है किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने ऐसी चीजें आ सकती है, बहुत बहुत तेजी से किसी के पीछे आप भाग रहे थे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि उसको फेस नहीं करना चाह रहे। ठीक है, कोई चीजें आ रही है उसको फेस नहीं करना चाह रहे हो, आप निकल रहे हो उस सिचुएशन से। ठीक है, आपको इक्वल गिव एंड टेक करनी चाहिए, आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना चाहते, इसलिए आप बहुत जल्दी निकलना चाह रहे हो बिना सोचे समझे। आप प्रॉब्लम समझ रहे हो सामने वाली चीजों को कि ये मुझे बहुत मेहनत करा देगी या बहुत अलग जोन में लेकर चली जाएगी, लेकिन आपको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है द डेविल। ठीक है, कुछ बैड कर्मा आपने क्रिएट कर लिया है, अब आपको उस कर्मा को बैलेंस करना पड़ेगा ना। आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, बहुत बड़ी फाइट हुई आपके लाइफ में करके यानी कैंसर राशि। आपने क्या किया, किसी का एडवांटेजेस ले लिया। अब आपकी बारी आई तो आप जी चुरा के मुंह चुरा के भाग रहे हो, मेल फीमेल दोनों के लिए। फॉर अ वेट, हो सकता है आपने किसी को इतनी बड़ी उम्मीद दे दी हो कि शादी शादी करेंगे, कमिटमेंट दूंगी, छोटे सपने आपने दिखाए होंगे, और उसके साथ आप लॉन्ग टाइम तक रहे और उसके पूरे जीवन को आपने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल किया। अब जब कमिटमेंट की बारी आई फिर आप नहीं देना चाहते, भाग रहे हो चीजों से, अब इग्नोर कर रहे हो, कमिटमेंट रिजेक्ट कर रहे हो, अपने पार्टनर से आप झगड़े लड़ाई करके उस रिश्ते को खत्म करके बाहर निकलना चाहते हो। ये गलत बात है, बहुत बुरा कर्मा आपको मिल सकता है अप्रैल में। ठीक है, आपको इक्वल गिव एंड टेक करनी चाहिए। आप अगर आपने उम्मीद दी है कि हम लव पार्टनर है, लव लाइफ में है, बहुत रिश्ता आगे तक बढ़ा, पैशनेट हुए, काफी डिजायर थी एक दूसरे में, काफी पैशन था, आप हो सकता है लिविंग में रहते होगे, बहुत बात इतनी आगे बढ़ गई कि नौबत शादी तक आ गई होगी, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, या फिर आपके साथ ऐसा हो रहा हो किसी ने आपको फिजिकली, मेंटली हर तरह से यूज किया, इस्तेमाल किया, और जब अधिकार देने की बात आती है, रिश्ते को नाम देने की बात आती है, फिर रिश्ते से निकल कर तुम दबा के छुपके से भागना चाहते हो, भाग चुके हो, या भागने की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर कर चुके हैं ऐसा। वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। ठीक है, अभी ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, देखते हैं सॉल्यूशन क्या, डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं आपको, क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। जर्नी विद इन यूर इनर वर्ल्ड, होल्ड द की, बिगिन यूर पाथ बाय लुकिंग विद इन। देखो, कार्मिक जर्नी में हो आप, और अपने पार्टनर से आपने जिस तरह से रिश्ता रखा, बनाया, या औरों से आपकी बॉन्डिंग इस तरह से रही होगी, पूरी लाइफ आपकी झूठ से शुरुआत हुई और झूठ में खत्म हुई। ठीक है, और ये पैटर्न अपने लाइफ में आप अगेन करोगे, क्योंकि अगर एक बार स्टॉप नहीं लगाया गया तो आप
को या आपके पार्टनर को हौसला मिल जाएगा कि ऐसी चीजें करने से आपको कोई रोकता नहीं है, कुछ नहीं होता। खेल समझने लग जाते हैं कुछ लोग ऐसे रिश्तों को, आपको ऐसा नहीं करना, बहुत गलत कर रहे हो आप, ठीक है। या फिर इतने बड़े चैलेंज आ जाएंगे ना आपके लाइफ में, आपको कुछ भी करके इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, यूनियन करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो। जर्नी बिगिन था। अब इमोशनल क्लैरिटी, आपके अंदर इमोशनल चीजें हैं, तभी तो आप पड़े होंगे प्यार में, तभी तो आप इतने समय तक इस रिश्ते को घसीट रहे थे, तभी तो आप इमोशनली इक्वल गिव एंड टेक करने की वादे इरादे शादी के सपने देख चुके, फिजिकल हो चुके होंगे और लिविंग में रह चुके होंगे, लव की एनर्जी में थे। तो इमोशनल चीजें हैं, लेकिन आप क्लियर नहीं हो ना, आपका ध्यान मन भटक रहा है, और आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि वो इमोशनली काफी टूट चुके होंगे, या फिर आपके पार्टनर ऐसा आपके साथ कर रहे होंगे जिससे आपको इमोशनल क्लैरिटी नहीं मिल रही। विजडम ऑफ द हार्ट, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने की जरूरत है। अपने दिल से पूछो कि आपके अंदर विजडम है क्या, या विदाउट विजडम या विदाउट किसी इंटेंशन से आप किसी, मतलब अनकंडीशनल, अनकंडीशनल कैसा होता है, बिना शर्त का किसी से निस्वार्थ प्यार करना। आपके अंदर क्या विजडम है कि आप जान पाओ कि आप जो कर रहे थे वो प्यार था या डिजायर था, अट्रैक्शन था या लव था। आपको तय करना पड़ेगा, ठीक है। अपने विजडम को फॉलो करिए, क्या सच में आपके लाइफ में जिनके साथ आप ऐसा कर रहे हो, या आपके साथ हो रहा है इस रिश्ते में या आपके लाइफ में, क्या वो प्यार था? अगर है तो डिवाइन आपके दिमाग में ऐसी चीजें डालेंगे जिससे आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, अपनी लाइफ में हारमोनी ला सको, ठीक है। इनर नोइंग, आप पे डिसीजन आ जाएगा आपको करना क्या है, ठीक है। या दोनों के सामने ऐसी चीजें आ जाएगी, आप दोनों को तय करना पड़ेगा इसको करना क्या है। अगर नहीं किया फिर ये कर्मा बैलेंस करने में आपको कई महीने साल लग जाएंगे इस चीजों को फेस करने के लिए, ठीक है। क्योंकि दो लोगों की जिंदगियां बर्बाद तो हो रही हैं, कई लोगों की लाइफ भी खराब हो सकती है जो आपके परिवार वाले होंगे, ठीक है। चलिए।